अब आपने हमारे कई वीडियोस में कोर्ट्स के अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस के बारे में हमें बात करते हुए सुना होगा, जहां पर एक टाइम पर काफी बड़े नेता भी रहा करते थे, सच एज फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन एक्सेट्रा। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात जेल की कर रहे हैं, और अब आप सोच भी रहे होंगे कि भला हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो जेल, जो कि क्रिमिनल्स के रहने के लिए जगह है, काफी चर्चा का विषय काफी समय से बना हुआ था, जब से उसके खराब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को टारगेट किया गया था। और इसी मामले में एक फैसला सुनाते हुए सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने देश में तहलका मचा दिया है। क्या है ये फैसला और कैसे ये कास्ट से भी जुड़ा हुआ है, हम इस वीडियो में देखेंगे। पर उससे पहले ये समझ लेने की सख्त जरूरत है कि ऐसे कुछ जजमेंट्स हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो भी इसलिए कंसिडरिंग कि सीजे डीवाई चंद्रचूड़ कुछ और समय के लिए ही सिर्फ सीजे की पोस्ट पर बने हुए हैं, और इस बात से वे भी नोन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वे कुछ गलत होता देखेंगे तो अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। और कुछ ऐसा ही वापस से देखने को मिला जब उन्होंने एक एडवोकेट को खूब डांटा। असल में एक हियरिंग के दौरान जब एक एडवोकेट ने कह दिया कि उसने सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा दिए गए एक ऑर्डर को कोर्ट मास्टर से भी वेरीफाई करवाया है, तो ये सुनकर सीजे का सर घूम गया और उन्होंने लॉयर को फटकारते हुए कहा, How dare you ask the court master what I dictated in the court? Tomorrow you will come to my house and ask the personal secretary what I am doing. Lawyers have lost all sense or what? आए दिन लॉयर्स के कंडक्ट पर भड़कते हुए उन्होंने ये कह दिया कि भले थोड़ी ही टाइम बाकी है, पर वे अभी भी इंचार्ज है, एंड एडेड, Don't try these funny tricks again. These are my last days in the court. तो जहां अपने टेन्योर के एंड के डेज तक भी सीजे डीवाई चंद्रचूड़ इम्पोर्टेंट फैसले दे रहे हैं, वहीं उनके द्वारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन जेल के फैसले पर नजर डाल लेते हैं, जिसकी उन्होंने सू मोटो कॉग्निजेंस भी ली है। असल में साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के सामने जर्नलिस्ट सुकन्या शंता द्वारा एक प्ली आई थी, ये कहते हुए कि जेल में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की समस्या देखने को मिली है, और ये इतनी बुरी है कि जेल में भी कुछ इनह्यूमन काम लोअर कास्ट द्वारा ही किया जाता है। ये सब देखकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा भड़क गए कि भला लोगों को जेल में भी क्यों अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, इसके बावजूद कि प्रिजनर्स को भी आर्टिकल 21 का फायदा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट बेंच स्पेशली यूपी के प्रिजन मैनुअल्स को देखकर भड़क गई, जिसमें ये स्टेटेड था कि नो पर्सन अंडरगोइंग सिंपल इम्प्रिजनमेंट विल डू मीनियल वर्क अनलेस हिज कास्ट इज यूज्ड टू डू सच जॉब्स। और डांटते हुए सीजीआई ने स्टेट किया कि कोई भी ग्रुप छोटी क्लास या बड़े छोटे काम करने या नहीं करने के लिए पैदा नहीं होते हैं, तो भला ये रूल्स ऐसे क्यों है। और हर स्टेट से ऐसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रूल्स को स्ट्राइक डाउन करने के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपने ऑर्डर में स्टेट किया, वी हैव हेल्ड दैट असाइनिंग क्लीनिंग एंड स्वीपिंग टू मार्जिनलाइज्ड एंड असाइनिंग कुकिंग टू हायर कास्ट इज नथिंग बट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15. Such indirect uses of phrases which target so-called lower caste cannot be used within our constitutional framework, even if caste is not explicitly mentioned. Menial etc. targets the same. ऐसे प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट्स को भी चेंजेस इस जजमेंट के अकॉर्डिंग करने को कहा है, और ऐड किया कि रेफरेंसेस टू हैबिचुअल ऑफेंडर शैल बी इन रेफरेंस टू द हैबिचुअल ऑफेंडर लेजिस्लेशंस एंड ऑल सच रेफरेंसेस ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स इन स्टेट प्रिजन मैनुअल्स आर डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. कास्ट कॉलम इन कन्विक्ट और अंडर ट्रायल रजिस्ट्रार्स शैल बी डिलीटेड. दिस कोर्ट टेक्स सू मोटो कॉग्निजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इनसाइड prisons and registry is directed to list in discrimination inside prisons after 3 months and state shall submit compliance report with this judgment before the court. अब हमने आपको बताया है कि ये फैसला ऑन अ प्ली फाइल्ड बाय जर्नलिस्ट सुकन्या शंता द्वारा सुनाया गया है, जिन्होंने अपने पिटिशन में पॉइंट आउट किया था कि प्रिजन मैनुअल्स इन सेवरल स्टेट्स इनकरेज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जनवरी में ही यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ 11 स्टेट्स गवर्नमेंट को भी नोटिस इशू किया था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एच.डी. तुषार मेहता की असिस्टेंस की भी मांग की थी इस केस में। द प्ली बिफोर द कोर्ट डिटेल द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन जेल्स एंड हाउ इट एक्सटेंडेड टू मैनुअल लेबर असाइनमेंट्स अफेक्टिंग डीनोटिफाइड rights as those categorized as habitual offenders. Prisoners की dignity के पॉइंट को भी अपहोल्ड करते हुए सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टेट किया था कि not providing dignity to prisoners is a relic of colonial period where they were dehumanized. The constitution mandates that prisoners have to be treated humanly and prison system must be aware of mental and physical state of prisoners. अब हमने आपको यूपी के प्रिजन मैनुअल की ओर आकर्षित किया था, और उसको भी फटकारते हुए सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टेट किया है कि we hold that no group is born as scavenger class or to do or not to do menial jobs.
Classes who can cook and who cannot cook are aspects of untouchability which cannot be permitted. Class-based prejudice is perpetuated when denotified tribe members are treated as criminal and dishonest from birth. We have reimagined Article 21 with a section on right to overcome caste-based discrimination. इस प्रेजेंट रूल को फटकारने के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे रूल को भी काफी क्रिटिसाइज किया था, जिसमें ये स्टेटेड था कि स्वीपर्स शुड बी चोजन फ्रॉम हरी और चंडल कास्ट, टर्मिंग सच एन अप्रोच एज एंटायरली अपोज्ड टू सब्सटेंटिव इक्वलिटी। और अपने ऑर्डर में ऐड किया कि सच प्रैक्टिसेस लीड टू अनफेयर डिवीजन ऑफ लेबर इन द प्रिजन्स, द टाइप ऑफ लेबर असाइनमेंट बेस्ड ऑन कास्ट एक्सेट्रा कैन नॉट बी परमिटेड। आर्टिकल 23 स्ट्राइक्स एट दिस एस्पेक्ट। और अंत में ये क्लैरिफाई किया कि कोई हजार्डस काम भी एक स्पेसिफिक कास्ट के लोग नहीं करेंगे। CJI DY चंद्रचूड़ के इस ऑर्डर से लोगों में काफी खुशी देखने को मिली है, जहां वे ये देख रहे हैं कि कैसे आए दिन CJI DY चंद्रचूड़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल की राइट और लिबर्टी के लिए एडवोकेट करते हैं। इसमें से अभी कुछ दिनों पहले ही CJI DY चंद्रचूड़ ने डिसेबल्ड पीपल्स की राइट को भी हाईलाइट किया था और एक इवेंट के दौरान ये साफ कहा था कि वी मस्ट एंश्योर दैट द जस्टिस सिस्टम फ्रॉम द पुलिस स्टेशंस टू द कोर्ट रूम्स अंडरस्टैंड्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू द कंपाउंडेड वल्नरेबिलिटीज ऑफ दीज चिल्ड्रन। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिस्टोरेटिव जस्टिस अप्रोचेस इज वन सच सॉल्यूशन। द JJ Act, Juvenile Justice Act, outlines various rehabilitation and reintegration measures for children in conflict with the law, such as counseling, education, vocational training, and community service. For children with disabilities, these measures can be adapted to ensure they receive the specialized support they need to thrive. अब ये टॉपिक CJI DY चंद्रचूड़ के काफी करीब भी है, जो खुद 2 डिसेबल्ड लड़कियों के पिता है। और इस बारे में उन्होंने फर्दर स्टेट किया कि when we talk about juvenile justice, especially in the context of children with disabilities, we cannot ignore the concept of intersectionality. Disability often intersects with other marginalized identities such as gender, caste, socio-economic status and ethnicity, amplifying the discrimination children face. इस इवेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हैंडबुक कंसर्निंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लॉन्च किया था और जिसके रिस्पेक्ट में जस्टिस BV नागरत्ना, चेयरमैन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, ने भी अपनी बात रखते हुए स्टेट किया था। लैंग्वेज दैट इंडिविजुअलाइजेस द इम्पेयरमेंट एंड ओवरलुक्स द डिसेबलिंग सोशल बैरियर्स, एग्जाम्पल terms such as afflicted, suffering and victim should be avoided or adequately flagged as contrary to the social model. डिसेबिलिटी से जुड़ा एक केस भी इस साल CJI हेडेड बेंच के सामने आ पहुंचा था, जहां वे काफी गुस्सा दिखे थे कि इसके बावजूद कि सेंटर ने डिसेबिलिटी से जुड़े एक एक्ट करीबन काफी साल पहले ही पास किए हैं, इसके बावजूद भी स्टेट्स ने अभी तक इसे अपनाया नहीं है। Implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 remains disappointing across India despite more than 5 years of enactment of the law. और इसी से जुड़े केस में CJI DY चंद्रचूड़ ने स्टेट्स को फटकारते हुए कहा था कि भला वे 5 सालों से हाथ पर हाथ रखे कैसे बैठ सकते हैं। अब इन सारे फैसलों पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following Law Chakra.